और इस चुनाव में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर, अपना खून देकर इसको बनाया है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारी की सारी राजनीति 22-25 लोगों के फायदे के लिए हो। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को, सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया। क्यों किया? रिजर्वेशन को हटाने के लिए किया। 2-3% लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, सारी की सारी संस्थाएं उनके हाथ में हैं, सारी की सारी कंपनियां उनके हाथ में हैं, सरकार उनके हाथ में है। अमीर लोगों को और अमीर किया, किसानों को नरेंद्र मोदी ने खूब तंग किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। हिंदुस्तान में गरीब लोग, कमजोर लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, किसान, मजदूरों की रक्षा हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। संविधान से पहले हिंदुस्तान में गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के कोई भी अधिकार नहीं थे। अगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति मिली है तो संविधान से उनको शक्ति मिली है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर, अपना खून देकर इसको बनाया है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन लोगों ने सालों लड़ाई कर कर, खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई। और इस चुनाव में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। हम इस किताब की रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आपका जमीन का हक, आपको जो आरक्षण मिला, आपको जो सरकार में रोजगार मिलता है, पब्लिक सेक्टर, वो सब इधर से आया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारी की सारी राजनीति 22-25 लोगों के फायदे के लिए हो। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को, सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया। क्यों किया? रिजर्वेशन को हटाने के लिए किया। देश में और सरकार में ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। लड़ाई इस बात की भी है, वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में अगर आप पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी जोड़ दें तो ये मेजॉरिटी बनती है। कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। अगर आप इन सबको जोड़ दो 90% से ज्यादा बनता है। मगर इन लोगों को हिंदुस्तान में भागीदारी नहीं मिलती। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जैसे तेलंगाना में जाति जनगणना हुआ, वैसे ही हिंदुस्तान में जाति जनगणना होने वाला है। हिंदुस्तान के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लगना चाहिए उनकी कितनी शक्ति है, उनकी कितनी आबादी है और उनकी कितनी भागीदारी मिल रही है। और जाति जनगणना के बाद क्रांतिकारी राजनीति शुरू होगी। हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि एक गहरा सच
हम सबके सामने दिखने लगेगा। 2-3% लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, सारी की सारी संस्थाएं उनके हाथ में हैं, सारी की सारी कंपनियां उनके हाथ में हैं, सरकार उनके हाथ में है। जाति जनगणना से पता लग जाएगा, इसकी सच्चाई सारे हिंदुस्तान को पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। 10 साल हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दी। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, अमीर लोगों को और अमीर किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब समय आ गया है हमें करोड़ों लाखपति बनाने हैं। हम एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम जो आप सपने भी में नहीं सोच सकते। आपने ऐसा सपना भी नहीं देखा होगा जो हम करने जा रहे हैं, जो हम सच्चाई में आपको देने जा रहे हैं। ऐसा काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया प्रपंचंलो, और इसके बाद दुनिया की सारी सरकार यही काम करेंगी। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। तेलंगाना में हर गांव में जाकर, कस्बों में जाकर हम गरीबों के नाम लिस्ट में डालेंगे। किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेगी। भाइयों और बहनों, आप समझिए, सोचिए क्या होने जा रहा है। करोड़ों परिवारों को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट हर महीने मिलने जा रहे हैं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए 1 तारीख हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में। एक झटके से हिंदुस्तान में, तेलंगाना में गरीबी को हम मिटा देंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं दी। 15 अगस्त तक हम इन पे कार्रवाई करके ये जो नौकरियां हैं आपके हवाले देना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, किसानों को नरेंद्र मोदी ने खूब तंग किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। हमारी सरकार आएगी, पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा। और आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए आज नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते हैं। हम कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कानून के मुताबिक आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए कम से कम दाम गारंटी करके मिलेगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, एक लाइन में मैं आपको इंडिया सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। अंत में भाइयों और बहनों, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है। रिजर्वेशन की रक्षा करनी है, पब्लिक सेक्टर की रक्षा करनी है, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार लोगों को की रक्षा करनी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। 30,000 रोजगार दिए आपको, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं को फ्री में बस ट्रांसपोर्ट, 100 यूनिट फ्री बिजली। यहां पे हमारी टीम काम कर रही है। दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। इकड़ा जो भी तेलंगाना की जनता को जरूरत होगी, मैं आपके लिए दिल्ली में करने को तैयार हूं।
आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।